द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को सभी युद्ध कलाओं और व्यूह रचनाओं का प्रशिक्षण दिया था। अब राजकुमारों का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका था। एक दिन उनके शस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। हस्तिनापुर के नागरिकों ने उस शामियाने को पूरी तरह से भर दिया था। ढोल, ताशे और नगारे की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। भीष्म की अनुमति से समारोह की शुरुआत हुई और विदुर धृतराष्ट्र को समारोह का विवरण सुना रहे थे। प्रत्येक राजकुमार ने बारी बारी से मैदान के बीच में आकर अपनी शस्त्र कला का प्रदर्शन किया। भीम और दुर्योधन के द्वंद्व युद्ध ने नगरवासियों को हैरान कर दिया। दोनों के बीच गहरी नफरत थी और वे सच में द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। लेकिन तभी अश्वत्थामा ने मैदान में आकर उन्हें एक दूसरे से दूर किया। अंत में धनुर्धारी अर्जुन मंच पर आए। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र का उपयोग कर आग जलाई, फिर वरुणास्त्र से बारिश शुरू कर दी। अर्जुन ने कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर नगरवासियों को चकित कर दिया। पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। यह देखकर दुर्योधन को अर्जुन से जलन होने लगी। तभी कर्ण, जो कि ऊंचे, मजबूत और बलशाली थे, मैदान में पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर में नगरवासियों से कहा, अर्जुन ने अभी अपना शस्त्र कौशल दिखाया, मैं उससे भी बेहतर कौशल दिखा सकता हूं। इस पर दुर्योधन ने कहा, वीर कर्ण, तुम खुशी से अपना कौशल दिखाओ। कर्ण ने जवाब दिया, लेकिन पहले मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। यह सुनकर कृपाचार्य ने कहा, कर्ण, तुम सूत पुत्र हो, जबकि अर्जुन राजपुत्र है। राजपुत्र के साथ द्वंद्व युद्ध करने का अधिकार सूत पुत्र को नहीं है। इस पर दुर्योधन ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। और दुर्योधन ने वही कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। इस पर अर्जुन खड़े होकर बोले, कर्ण, तुम सचमुच वीर हो सकते हो, लेकिन वीरता का वरदान केवल तुम्हारे पास है। इस भ्रम में मत रहना। अगर कोई भी महान योद्धा मुझे चुनौती देगा तो मैं भागने वालों में से नहीं हूं, ये ध्यान रखना। अर्जुन के इस कठोर उत्तर को नगरवासियों ने तालियों के साथ सराहा। फिर भीष्म ने समारोह के समापन की घोषणा की। अर्जुन के शब्द कर्ण के दिल में कांटे की तरह चुभ गए, लेकिन कर्ण ने मन ही मन तय कर लिया कि एक दिन वो अर्जुन को सबक सिखाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी-कभी परिस्थितियां और योग्यताएं व्यक्ति के भाग्य को तय करती है, न कि केवल जन्म का अधिकार।